अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी दुनिया से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ कॉर्न सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है और इसके अंदर मैंने 3 मिर्चें ली हैं जिसको मैंने कट करके ऐड किया है। 2 लहसुन लिए हैं, आधा मैंने प्याज लिया है, नमक, काली मिर्च ऐड करके इसको अच्छे से आपने यखनी तैयार कर लेनी है। आपने यहाँ पे मैंने भुट्टे हैं, भुट्टों को लेके मैंने उसके अंदर से सारे के सारे उसके कॉर्न निकाल लिए थे और उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और ये रेडी हो गए। घर के अंदर आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फिर आपने 2 ग्रीन चिलीज को अच्छे से चॉप करना है और 2 से 3 चम्मच विनेगर के अंदर इसको डिप करके साइड में कर देना। ये माशाल्लाह से हमारे रेडी हो चुके हैं। यखनी हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने यखनी को अच्छे से छान लिया और यहाँ पे मैंने ये जो कॉर्न मैंने बॉईल किए थे वो आधे मैंने मैश करके शामिल किए और आधे मैंने साबुत। यहाँ पे मैंने चिकन जो बॉईल थी वो ऐड कर दी है इसके अंदर। जब मेरे पास घर के अंदर बोनलेस चिकन नहीं होती है तो मैं कोरमा कट के अंदर से सारी चिकन निकाल के बोन्स को मैं फ्रीजर में सेव कर लेती। ये वही चिकन मैंने यहाँ पे यूज किया है। एक अंडा भी शामिल किया, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। फिर एक अंडा जब बिल्कुल बॉयल आ जाएगा ना फिर हम शामिल करेंगे। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से इसके अंदर उबाल आ चुका है और अब हम एक और अंडा शामिल करेंगे। इसको आपने जैसे ही आपने इसको ऐड करना है, आपने फौरन से इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर जैसे चाइनीज के अंदर आता है ना उनके सूप्स के अंदर जो फ्लेवर और जो लुक आता है तो इसके अंदर बिल्कुल वैसा ही आएगा अगर आप इस तरह से करेंगे। तो ये रेस्टोरेंट्स के अंदर जो मिलता है बिल्कुल ये वही सूप है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो मैंने विनेगर के अंदर शामिल करके रखी थी चिलीज वो इसके अंदर ऐड कर दी, नमक ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। और अब कॉर्नफ्लावर जो हमने तकरीबन मैंने इसके यहाँ पे 4 चम्मच ऐड किए हैं। थोड़े से पानी के अंदर आप अच्छे से इसका मिक्सचर बना और इसको ऐड कर दें। जी, तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपने पकाना है और उसके बाद आपने विनेगर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया है और मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। दैट्स इट। ब्लैक पेपर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सर्दियों के अंदर आपको जैसे कि पता है बहुत तरह के सूप घर के अंदर बनते हैं। तो पहले मैंने आपको चिकन सूप मैंने आपके साथ शेयर किया था, चिकन सूप, और यह है चाइनीज कॉर्न सूप। तो ये भी आप जरूर बनाइएगा। इंशाल्लाह मैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप आपके साथ शेयर करूंगी, उनकी रेसिपीज। और अगर आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो आपको पता होगा ये एग्जैक्ट वैसा ही है और ये बिल्कुल सेम रेसिपी है। आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। इसका टेस्ट ऑसम था, घर में बहुत सबको पसंद आया और इसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर अम्मी से एग स्लाइसर से एग को स्लाइस करवा रही थी और ये फिर मैं सूप को जब मैं सर्व करूँगी तो मैं इससे गार्निश करूँगी। अच्छा जी, सब कुछ ऐड करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट पकाना है और ये रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सूप रेडी है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ। और अगर इसी तरह की रेसिपीज़, मज़ेदार रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर आपसे एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।